नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन रेमेडीज में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवग्रहों में जो कलयुग के राजा हैं, आज की तारीख में जिसको कहें, आज के समय में कहें, वो है राहु देव। अब इन्हें देव कहना पड़ता है क्योंकि ये देवताओं की श्रेणी में शामिल हो गए थे अमृत पीने के बाद। अब राहु महाराज मेष राशि से मीन राशि में गोचर करने आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। यह प्रत्येक राशि में लगभग 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष तक रहते हैं, और जहां ये रहते हैं उसी के अनुसार अपनी दृष्टियों से पंचम, नवम और सप्तम से यह सभी राशियों को देखते हैं और उसी के अनुरूप यह शुभ अथवा अशुभ जो भी है वो फल प्रदान करते हैं। अब राहु चूंकि एक नैसर्गिक पापी और क्रूर ग्रह है, तो इनसे दया की उम्मीद उतनी नहीं करनी चाहिए। एक छलावा है राहु, यूं समझ लीजिए। क्या है? छाया ग्रह है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसा है राहु का करिश्मा। जादुई दुनिया है राहु की। आज के जमाने का इंटरनेट और जो भी आप छाया चित्र, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, ये सब राहु है। राहु इतना चालाक ग्रह है, इतनी हाथ की सफाई वाला यह ग्रह है कि आप सोचिए, जब अमृत मंथन हुआ था और मोहिनी रूप में विष्णु जी थे देवताओं को अमृत पान कराने वाले, और विष्णु जी की नाक के नीचे ये अपना रूप बदल के और अमृत का पान कर गए। सोच लो कितने चालाक ये राहु महाराज हैं। और आज के जमाने में राहु कलयुग है, राजा कौन है? राहु। सब राहु की मर्जी से होता है। ग्रहों के अंदर राहु इतने बलवान हैं कि वो जिसकी चाहे किस्मत बदल सकते हैं, जिसको चाहे छप्पर फाड़ के दे सकते हैं, और जिसको चाहे उसका वो हाल कर सकते हैं कि बस पूछो ही ना। तो क्या करने जा रहे हैं राहु? अब मीन राशि में आ रहे हैं, यहां पर बैठकर अन्य राशियों में क्या प्रभाव डालेंगे, यानी मेष से लेके मीन राशि तक राहु देव किस राशि वाले को कैसा फल देंगे। यहां हम फल की बात ना करते हुए हम उन उपायों की बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल है डिवाइन रेमेडीज। रेमेडीज की बात करेंगे। फल तो किस प्रकार के मिलेंगे, किसी को आज कह दीजिए कि आपको इतना बुरा होने जा रहा है तो वो वैसे ही परेशान हो जाए। तो परेशानी से बचने का उपाय हम बताने जा रहे हैं कि यदि ये राशि वाले करेंगे तो उन पर जो राहु महाराज की कृपा होने वाली है या राहु महाराज का कोप होने वाला है, उससे कम से कम वो बच जाएंगे। कम से कम उनका उतना नुकसान ना हो, और जिनको फायदा होने जा रहा है उनको और ज्यादा फायदा हो। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे राहु का जो मुख्य उपाय है वो सब राशि वालों को करना है। राहु कहते हैं हमारे जो बड़े परदादा, सरदादा, जो हमारे बहुत परिवार में जो सबसे बड़े बड़े हमारे जो पितृ होते हैं, वो सब राहु की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने पितरों के निमित्त प्रत्येक अमावस्या को कुछ ना कुछ उनके निमित्त दान करना चाहिए, और एक दीपक कम से कम उनके निमित्त तिल के तेल का जलाना चाहिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो सभी 12 के 12 राशि वाले लोगों को करनी चाहिए। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो एक पंथ दो काज इसमें हो जाते हैं। अब आते हैं विशेष उपाय जो आपको राशि के अनुसार करने हैं। मेष राशि वालों को राहु से संबंधित क्या उपाय करना है? मेष राशि वालों के लिए राहु देव, राहु जी महाराज 12वें भाव में
आएंगे। मेष राशि में तो हैं ही अभी, और अब निकल के उनके 12वें घर में चले जाएंगे राहु। 12वां घर होता है हमारा खर्चों का, मोक्ष का, बंधन का, विदेश का, ये 12वां घर होता है। अब 12वें घर में मीन राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि, 12वें घर से हम अपनी आंख को भी देखते हैं। अब आपको क्या करना है? मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में राहु आए तो जाहिर सी बात है थोड़े खर्चों में बढ़ोतरी करवाएंगे। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, किसी की विदेश यात्रा या विदेश से कोई उसका कारोबार है, व्यापार है, तो उससे उसको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उपाय की, आपको क्या उपाय करना है। देखिए, आपको किसी भी धार्मिक कार्य में कुछ खर्च अवश्य करना है, अपनी आमदनी में से वो करना है। कोई व्यक्ति जिसकी आंखों की कोई तकलीफ हो, उसके इलाज में यदि आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, आंखों का नंबर का चश्मा अगर किसी को बनवा के दे सकते हैं, वैसे ही सामान्य रूप से जो आंखों का चश्मा पहना जा सकता है, 2-4-5 चश्मे इस प्रकार के यदि आप किसी को दान कर सकते हैं, तो ये सबसे उत्तम आपके लिए उपाय होगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ सिक्के, कम से कम 12 सिक्के अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, यदि आप वो सिक्के कभी मौका मिले आपको कोई नदी या तालाब आप आदि के पास जाने का, तो वो जल में आप वो सिक्के डाल सकते हैं। यह उपाय मेष राशि वाले अगर करेंगे तो जो राहु महाराज उनके 12वें स्थान में आके बैठ रहे हैं, उससे होने वाले जो नुकसान या जो बुरे प्रभाव हैं, उनसे वो बचेंगे, और जो लाभ उनको हो सकता है, जैसे विदेश से लाभ है या कोई दूर के संबंधों में उनको कुछ लाभ हो सकता है, ये ऐसी स्थितियां उनकी बनेंगी। बात करते हैं दूसरी राशि, वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए राहु उनके 11वें भाव यानी कि लाभ के घर में राहु जी पधार रहे हैं। अब 11वें घर में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, अचानक धन का लाभ, अचानक आय में वृद्धि, और इस प्रकार से राहु जो है आपको यहाँ पे काफी लाभ देने वाले हैं। आप उपाय के रूप में अगर चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विद्यार्थियों की शिक्षा में कुछ सहायता करें, कुछ मदद करें, वो भी अपनी संतान के या अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति के माध्यम से। मान लीजिए आपके बच्चे हैं और उनके साथ कोई ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी विद्या का उतना खर्च नहीं वहन कर पा रहे, तो अपनी संतान के माध्यम से उनको आप मदद कीजिए। इस प्रकार से नहीं कर सकते तो किसी अन्य प्रकार से विद्यार्थियों की शिक्षा में आप मदद कीजिए। एक तो उपाय आप ये कीजिए। दूसरा उपाय, आप अपनी संतान के लिए कुछ धन, बेशक चाहे वो थोड़ा सा धन क्यों ना हो, आपकी सामर्थ्य है जितनी, उनके लिए कुछ फिक्स करवा दीजिए। बेशक चाहे आप उसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन केवल ये एक उपाय है जो आपको करना है। ये पंचम भाव का उपाय है, पंचम भाव का उपाय आप करेंगे तो 11वां भाव आपका फलित हो जाएगा। तो बच्चों के नाम से कुछ भी आपको फिक्स जो है जमा करवाना है, इतना आप जरूर कर दीजिए कि छोटी छोटी एफडी आप बेशक करवा दीजिए। ये उपाय आप कीजिए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में तो एक नक्षत्र आद्रा होता है जो राहु का ही नक्षत्र है, और मिथुन राशि के लिए राहु आएंगे 10वें भाव में, जो कि उनके कर्म का, उनके करियर का वो भाव है, राज्य का वो भाव है। तो 10वें भाव में राहु, कहते हैं राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में, कहा तो ये जाता है। यानी कि 10वें भाव में राहु जो है आपको कई प्रकार से लाभ देते हैं, राज्य से लाभ देते हैं, सरकार से, पॉलिटिशियंस से, इस प्रकार के उससे आपको लाभ देते हैं। आपके कारोबार में भी आपको काफी लाभ देते हैं राहु। अब उपाय आप क्या करें? उपाय में देखिए, आपको अपने जो कार्यस्थल पर, जो आपका वर्किंग प्लेस है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी, वहां पर अगर कोई भी जरूरतमंद है ऐसा
जिसकी आप किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए। मान लीजिए आपका कोई साथी है, परेशान है और आपके साथ ही काम करता है, उसकी कोई भी समस्या है तो उसको यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करके दूर कर सकते हैं तो ये आपके लिए उत्तम उपाय होगा 10वें घर के राहु के लिए। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सरकारी, जैसे बहुत सारी सरकारी ऐसे फंड होते हैं जिनमें पब्लिक पैसा दे सकती है। प्रधानमंत्री जी की वो जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, कोई बाढ़ पीड़ितों का फंड होता है, कोई ऐसे रिलीफ फंड होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे किसी फंड में आप कुछ दान दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा और ये 10वें राहु का बहुत ही उत्तम उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। चौथी राशि आती है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों के लिए राहु आएंगे नवम भाव में। नवम भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव होता है ये। यहाँ पर राहु देव जब आएंगे तो राहु देव की लग्न पर, पंचम पर ये दृष्टि उनकी विशेष पड़ती है। अब इसके अतिरिक्त वो तीसरे भाव पे भी छाया दृष्टि उनकी पड़ती है। अब यहाँ राहु क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको राहु के होने से काफी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको धर्म विरुद्ध यदि आप किसी कार्य को करेंगे या आपका आचरण धर्म विरुद्ध हुआ तो यहाँ आपको राहु दंडित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको विशेष तौर पर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करनी चाहिए, खास तौर पे ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ नदी हो, समुद्र हो, गंगा स्नान कर सकते हैं। और किसी धार्मिक स्थान पर, किसी तीर्थ स्थल पर आपको विशेष तौर पर किसी पूजन का अनुष्ठान का आयोजन करना है। जैसे मान लीजिए आप गंगा जी के तट पर दर्शन करने गए, गंगा स्नान आपने किया, तो वहां पर आप कोई यज्ञ, पूजन या हवन आदि करवा सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे, इस 1.5 साल का जो समय राहु देव यहाँ रहेंगे, तो उसमें आपको राहु देव जो है प्रसन्न होकर काफी अच्छा फल आपको दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि धार्मिक स्थल की यात्रा और धार्मिक स्थल पर कोई भी पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान आप करें, चाहे वो छोटा हो, उसका कोई वो नहीं है बहुत बड़ा करना है किसी को, छोटा सा भी आप कर सकते हैं। छोटी सी एक दीपक भी जला सकते हैं आप गंगा के किनारे जाके, ये आपको करना है। 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए राहु देव आएंगे अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है। अब अष्टम भाव यहाँ से हम आयु भी देखते हैं। यहाँ पर आप रहस्यों की बात करें या आप रिसर्च की बात करें, बहुत कुछ यहाँ से देखा जाता है। अब अष्टम भाव में बैठ के राहु आपके लिए कुछ रोग, कुछ दुर्घटना, कुछ बीमारी, इस प्रकार की चीजों का कहीं ना कहीं घटनाक्रम में हो सकता है ऐसा। अब आप उपाय क्या करें? अष्टम राहु वालों के लिए विशेष तौर पर जो उपाय है, किसी भी हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उनके आर्थिक मदद करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को आप सहायता करें। इस प्रकार से सहायता करें, उनकी दवाई का खर्च आप उठा सकते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंग भंग हो चुके हैं, किसी की टांग में दिक्कत है, उसको बैसाखी की जरूरत है, किसी को व्हील चेयर अगर आप दान दे सकते हैं, किसी अस्पताल में स्ट्रेचर आप दान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को चलने में कठिनाई है तो चलने की एक स्टिक अगर आप उसको दान कर सकें। इस प्रकार से ऐसा दान जो किसी व्यक्ति को लाचारी में उसकी सहायता करे, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे वो स्टिक हो, चाहे वो बैसाखी हो, कुछ भी हो, इस प्रकार की कोई चीजें। इसके अतिरिक्त आप किसी व्यक्ति को अगर सड़क भी पार करवाते हैं सहारा देके, कोई ऐसा मजदूर या कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी मेहनत का काम कर रहा है और वो उससे चला नहीं जा रहा, उसको भी यदि आप सहायता करते हैं, उसको धक्का ही लगा के थोड़ी सपोर्ट कर देते हैं, वो भी आपके लिए एक उपाय का काम करेगा।
तो सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर इस प्रकार के दान करने हैं। एक और दान है, अगर आप कर सकें तो वो, अगर किसी शमशान में आप दान कर सकते हैं। बहुत सी लवारिस लाशें होती हैं जिनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होता, उनके लिए आप सहायता दे सकते हैं। किसी भी रूप में, किसी प्रकार से आप ये सहायता कर सकते हैं। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए राहु सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव होता है विवाह का, हमारे साथी का, और सप्तम भाव कहते हैं मृत्यु का भी गिना जाता है, लेकिन अष्टम को ज्यादा महत्व यहां दिया जाता है। तो सप्तम भाव में राहु की स्थिति, राहु चूंकि देखिए क्रूर ग्रह हैं, पृथकतावादी हैं, जहां आते हैं वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ही हैं। तो जो शादीशुदा लोग हैं या जो पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के अगर झगड़े चल रहे हैं तो तलाक की नौबत आ सकती है। इस प्रकार का ही कार्य हो जाता है कई बार। साझेदारी में कोई व्यापार कर रहा है तो वहां पे भी परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी आपको यहाँ रखनी चाहिए। लोगों के आपसी रिलेशन है, कोई लिव इन में रहता है, उनके ब्रेकअप्स भी कई बार ऐसे राहु की इस प्रकार सातवें घर की स्थिति में हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ख्याल रखना है। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय आपको विशेष तौर पर देखिए, इसमें क्योंकि सप्तम भाव से विवाह की बात हम ज्यादा देखते हैं, पार्टनर की बात ज्यादा देखते हैं, तो कन्याओं का, किसी गरीब कन्या का विवाह हो या सामूहिक ऐसे कोई विवाह हो रहे हों, तो उनमें आप कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं। वो किस प्रकार से दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं दान करने के। आप किसी कन्या का, आप अच्छे सामर्थ्य हैं तो किसी कन्या के विवाह में आप पूरा खर्च उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपकी हिम्मत है, वस्त्र दे दीजिए, कोई चीज, कुछ आभूषण, कुछ भी ऐसा बनवा के आप दे सकते हैं। और आप चाहें तो शादी में खाने का खर्च आप उठा सकते हैं, या साज सज्जा में कोई बैंक्वेट हॉल है या कोई जहाँ पे भी जिस प्रकार से आयोजन होता है, जो स्थल का कुछ किराया भाड़ा, किसी भी रूप में किसी के विवाह में जो बेचारा कमजोर है, जिसको जरूरत है, उसकी यदि आप सहायता करेंगे इस पीरियड में, तो सप्तम भाव का जो राहु है कहीं ना कहीं आपको वो प्रोटेक्शन देगा, बहुत सारी परेशानियों से आपको वो बचाएगा। तो ये जो है आप कर सकते हैं। और अगर ऐसे उपाय यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने साथी के साथ मिलकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब आती है तुला राशि, सातवीं राशि है। तुला राशि वालों के लिए अब राहु की बात करते हैं तो छठे भाव में, अब छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। अब यहाँ पे अगर राहु देव आते हैं तो हालांकि छठे भाव में राहु को हम अच्छा मानते हैं कि शत्रुओं का जो है वो दमन राहु देव यहाँ बैठ के करते हैं। यदि आपके कोर्ट कचहरी को कोई मुकदमे हैं, कोई इस प्रकार की चीजें हैं, या किसी से झगड़ा टंटा ऐसी बातें चल रही हैं, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। तो ये तो कार्य उनका होता है। लेकिन क्योंकि ये रोग और ऋण का भी घर है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई अन्य ग्रह की स्थिति नहीं है, या आपका कोई लगन का स्वामी कहीं छठे ना बैठा हो, या अष्टम भाव का स्वामी कहीं छठे ना बैठा हो, तो वहां पर अगर ऐसी स्थिति पहले हो और राहु वहां आए तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो आपको इसमें क्या करना है? देखिए, मछलियों को यदि आप इसमें दाना डालें, किसी भी जलाशय में जाके मछलियों को यदि आप दाना डालें, आपको फायदा होगा। आप अपने बच्चों के हाथ से कुछ दान अगर करवाएं तो आपको उससे लाभ होगा। इसके अंदर जो तुला राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय ये है, अगर वो किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर लोग शौचालय आदि कर देते हैं, कोई गंदा स्थान होता है, पानी कीचड़ वहां होता है, गंदगी है बहुत समय से, कोई साफ भी नहीं करवाता, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे किसी स्थान को साफ करवाने में यदि कोई व्यक्ति एफर्ट करे, कुछ लोगों को मिल के सहयोग करके, या अपने प्रयासों से, चाहे वो कहीं सूचना देकर या किसी की सहायता से, किसी भी प्रकार अपनी एफर्ट, अपनी क्षमता का प्रयोग करके किसी गंदे स्थान को यदि वो साफ करवाता है, मान लीजिए सड़क पे आप रोजाना आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी गली में रोजाना आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां गंदगी है और गंदगी रोज लोग देख रहे हैं,
और कोई उसको साफ करवा नहीं रहा। जो व्यक्ति इस तुला राशि का है, यदि वह इस कार्य को करवाने में सहायता करे या अपने एफर्ट लगाए, तो मैं समझता हूँ उसके बहुत सारे कार्य सफल होंगे। दुनिया भर की परेशानियों में अगर वह उलझा हुआ होगा तो उसको उससे काफी लाभ होगा। अब बात करते हैं 8वीं राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राहु महाराज उनके पंचम जो है भाव है वहां पर आएंगे। अब पंचम भाव होता है आपका संतान का, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का, आपकी यूं समझ लीजिए फेम का, और आपकी हायर एजुकेशन का। और इस प्रकार से आप राहु देव को यहाँ पर जब वो आएंगे तो क्या आपको उससे लाभ होने जा रहा है। अब चूंकि राहु देव यहाँ बैठेंगे तो आपके नवम भाव को भी देखेंगे जो कि पंचम से पंचम है। नवम भाव में आकर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो धर्म का भाव है, और वहां आपके पंचम में आके जब राहु देखेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों में आपको, इसमें अगर आप रहेंगे इस राहु के इस पीरियड में, विशेष तौर पर आप कोई नियम पालन करेंगे, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का, या कोई ऐसा कोई विशेष जप आप करेंगे, या कोई ऐसी क्रिया आप अपनाएंगे कि आप जिसको रेगुलर कर सकें, तो उससे आपको काफी लाभ होने जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए गीता है, कोई रामायण है, रामचरितमानस है, या इस प्रकार के वेद हैं, पुराण हैं, हमारे बहुत सारे शास्त्र, वो अगर आप दान करें किसी धार्मिक स्थान पर, या किसी पुस्तकालय में आप ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करें, तो उससे आपको काफी लाभ होगा। ऐसा करने से आपके एक तो जो पूर्व जन्म के कुछ ऐसे जो कार्मिक होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, वो कटेंगे एक तो आपके। दूसरा, आपकी संतान को भी इससे काफी अच्छा होगा, और आपको धन का भी इससे लाभ होगा, क्योंकि पंचम में राहु बैठ के एकादश भाव को देखते हैं। एकादश भाव होता है लाभ का। कहीं ना कहीं से आकस्मिक जो लाभ होता है वो राहु देव दे सकते हैं। तो कहीं से भी आपको अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि धार्मिक जो है डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। धनु राशि, विशेष तौर पर धनु राशि की हम बात करने जा रहे हैं। धनु राशि के लिए राहु देव जो है उनके चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव होता है माता का, पब्लिक का, लैंड प्रॉपर्टी का, और ये आपके सुख का ये घर होता है। यहाँ आएंगे राहु देव। अब राहु देव चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव में राहु देव कोई बहुत अच्छे तो है नहीं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें तो चतुर्थ कन्या कर्क राशि होती है। चंद्रमा के साथ राहु की वैसे भी शत्रुता है। अब यहाँ पे आपकी माता के स्वास्थ्य के साथ थोड़ी समस्या हो सकती है। आपके लिए उपाय की अगर हम बात करें विशेष तौर पे आप क्या करें, देखें, आपको अपनी माता का आशीर्वाद लेना है। वृद्ध महिलाएं जो भी होती हैं, जो शायद कहीं, चाहे वृद्धाश्रम में जाइए, चाहे आपके समाज में आसपास कहीं पे भी वृद्ध महिलाओं की जो है आप सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, किसी भी रूप में उनकी सहायता करें। कभी कभी कोशिश करें किसी वृद्धाश्रम में जाके थोड़ी देर कहीं ना कहीं अपना समय जो है उसका, विशेष तौर पर काल जो समय इसको बोलते हैं, उस समय का जो है वो दान करें। अपना जितना समय का आप दान करेंगे आपके लिए वो अच्छा रहेगा। यहाँ राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे। ये आपको विशेष तौर पर करना है। जल का आप दान कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं जल का दान? कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की, आप वहां पर ऐसा कुछ लगा सकते हैं, प्याऊ कह लीजिए या वाटर टैंक, कुछ भी आप इसमें सहायता कर सकते हैं। गर्मियां आती हैं उस समय आप जल का दान कर सकते हैं। कोई जिस प्रकार से लोग मीठा जल वितरित करते हैं वो आप कर सकते हैं। समय समय पर आप जल का जो है दान आप बीच बीच में करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि जब गर्मी का समय आता है, बहुत सारे लोग यात्राएं कर रहे होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। बहुत से लोग हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं, कुछ पानी की बोतलें उनको आप दे दीजिए। गर्मी में लोग बहुत प्यास से परेशान होते हैं, उनको आप जल दीजिए। पक्षियों को जल दीजिए। किसी भी रूप में यदि आप जल
का भी दान करेंगे, वृद्ध महिलाओं की सेवा करने के साथ साथ, वो भी आपको काफी लाभकारी होगा। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि शनिदेव की राशि है। मकर राशि वालों के लिए राहु देव तीसरे घर में आकर बैठ रहे हैं। तो तीसरा घर भाई बहन मित्रों का इनका होता है। तो यहाँ पर आप अपने मित्र जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। अपने खुद के भाई बहन कजन कोई परेशानी में है, किसी को समस्या है, उनकी आप सहायता कर सकते हैं। किसी प्लेग्राउंड में जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं, वहां पे कोई आप खेल का सामान आप दान कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल वगैरह कुछ दे दिया बच्चों को, या कुछ और बच्चे गेम खेलते हैं उनको कुछ दे दिया ताकि वो भी खेलें। कैरम है और छोटी छोटी और गेम्स बहुत सारी होती हैं बच्चों के संबंधित, वो गेम्स अगर आप उन बच्चों को दें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। थोड़े बहुत खिलौने अगर बच्चों को बांट सकें आपके लिए अच्छा होगा। तो ये अगर आप कार्य करेंगे, अपने भाई बहनों की सहायता, अपने कजन्स की सहायता, अपने मित्रों की सहायता, छोटे बच्चों को खेल का सामान या उनकी इस प्रकार से सहायता, आप चाहें तो छोटे बच्चों को स्टेशनरी का दान कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल बहुत सारी चीजें हैं जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो यहाँ राहु का जो देव का आगमन है आपके लिए वो शुभ हो जाएगा और आपके भाग्य में वो वृद्धि कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए राहु देव उनके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का, और इस घर में राहु की स्थिति कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कटुता ना ले आए, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको अपशब्द, कड़वे वचन, इनसे बिल्कुल भी परहेज करना है। और कुछ नशा या ऐसे व्यसन जो हैं उनसे आपको दूर रहना है। ये विशेष तौर पर आपको जो है ख्याल रखना है। अब उपाय आपको क्या करना है? उपाय के लिए मैं यहाँ कहूंगा आपको कि खाने की चीजें, अब भंडारा लोग करते हैं उसमें आप कुछ दान कर दीजिए। जहाँ कहीं इस प्रकार के अन्न क्षेत्र चलते हैं वहाँ पर कुछ आप दान कर दीजिए। गुरुद्वारे में या कहीं और धर्म स्थान पर कोई लंगर चलते हैं वहाँ पे कुछ दान कर दीजिए। तो किसी भी रूप में आपको खाने से संबंधित जो है वो आपको दान करना है, चाहे वो किसी भी रूप में करें, वो आप देख लें। इसके अतिरिक्त आपको कोई नशा मुक्ति केंद्र हैं जिस प्रकार से होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान चलते हैं, वहां पे जाके कुछ सहायता आप दे सकते हैं, वो दे दें। कोई व्यक्ति नशे की लत में है, आपकी जान पहचान में है, आप उसका इलाज कराने में आप सक्षम है, तो कुछ वो उसमें आप सहायता कर सकते हैं। ये अगर आप कार्य करेंगे, मैं समझता हूँ इससे आपको काफी लाभ होगा। और राहु देव के जो यहाँ दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं वो ना होके आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति भी होगी। धन आपका नहीं जुड़ पा रहा काफी समय से, आपके खर्च इस प्रकार से हैं कि बस गुजारा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है और आपका धन जो है वो थोड़ा सा जुड़ सकता है, ये उपाय अगर आप करें तो। अब आती है बात मीन राशि की। मीन राशि, देखिए मीन राशि में खुद राहु देव आ रहे हैं। अब मीन राशि तो अंधकार सा ही है एक किस्म का, और जल की राशि है ये। यहाँ पर आपको क्या करना है? अब यहाँ पर विष्णु भगवान जी की सेवा करें। किसी भी विष्णु जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष तौर पर जाएं, सेवा करें। और सेवा भी कैसी करनी है आपको? सेवा थोड़ी फिजिकल हो, परिश्रम से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा ये लगाएं, और सफाई से संबंधित जितने भी चीजें आप दे सकते हैं वहां दें विशेष तौर पर। और धार्मिक जैसे जो चीजें होती हैं, जैसे शंख है, विशेष तौर पर शंख का आप दान कर सकते हैं। मंदिर में शंख आप दे सकते हैं विष्णु जी के मंदिर में। और इसके अतिरिक्त आप ये समझ लीजिए नरसिंह भगवान की विशेष तौर पर आप इसमें थोड़ी पूजा करें बीच बीच में। नरसिंह भगवान की पूजा करने से आपको काफी सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये कार्य आपको काफी लाभ देंगे। इस प्रकार से मीन राशि वाले ये कार्य कर सकते हैं।
हमने 12 की 12 राशियों वालों के लिए राहु जी के आगमन के उपाय बताए हैं। उपाय केवल आपकी सहायता करते हैं, कर्म आपको सही करना पड़ता है, सही दिशा में करना पड़ता है, क्योंकि राहु देखो भटकाव है, राहु भटकाते हैं। राहु के भटकाव से बचने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं और अपने आप को नियम में, डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, तब कहीं जाके व्यक्ति राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं बच सकता है। वरना राहु तो एक भ्रम है, आप उस भ्रम में अगर उलझ गए, माया है, माया का संसार है, उसमें उलझ गए तो फिर निकलना मुश्किल होता है। तो ये तो उपाय थे, आप उपाय कीजिए। बाकी प्रभु सिमरन और अपने नित्य कार्य जो व्यक्ति करता है, अपने धर्म के मार्ग पे जो चलता है वो चलता रहे। दान करना हमारा वैसे भी कर्तव्य है, किसी का परोपकार करना हमारा वैसे भी कर्तव्य है, किसी की सहायता करना हमारा वैसे भी कर्तव्य है। ये नहीं कि हमें उपाय लिख के लिए बताया गया है तो ही हम करें, नहीं। जीवन में यदि आप वैसे ही जो एक इंसानियत के नाम पे जो कर्म है अगर वो करते रहते हैं तो ऐसी आपको तकलीफें आती ही नहीं। बाकी सभी के अपने कर्मों उन्हें फल मिलते हैं, उपायों से कुछ राहत जरूर मिलती है। इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों, यदि आपको हमारे उपाय अच्छे लगे, हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे केतु महाराज के बारे में एपिसोड नया बनाएंगे, उसके भी बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।